ये तो सबको पता है। ये तो कविता जी, ये तो अमन भाई, ये तो सबको पता है कि आपके पास मोबाइल है। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तब मैं मोबाइल नहीं चलाऊंगा। इसलिए आप आपका मोबाइल बंद रखिए और जानी बैरागी जी को सुनिए। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके बीच में श्रद्धेय कविवर श्री जानी बैरागी साहब खड़े हुए हैं। आप बैरागी साहब के लिए एक भी श्रोता दोनों हाथ खड़े करके मेरे बैरागी जी के लिए ताली बजाइए। इसमें हंसने की बात नहीं। हम हमारी इज्जत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारी इज्जत हमें खुद को करना पड़ेगी मेरे भाई। आप क्या बात कर रहे हो यार? ऐसा थोड़ी नहीं होता है, अपने को अपनी इज्जत करना पड़ेगी। अरे यार, जिसकी दादी माँ इंदिरा गांधी मतलब देश की प्रधानमंत्री रही, जिसके पिताजी राजीव गांधी भारत रत्न और देश के प्रधानमंत्री, जिसकी माता श्री सोनिया गांधी जी देश की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसके बाद भी उनके बेटे राहुल गांधी को लोग पप्पू पप्पू कहते हैं। तो मेरे खानदान में तो कोई भी पार्षद तक नहीं है, तो फिर मेरे को तो मेरी इज्जत करना पड़ेगी। इसलिए मैं बैरागी, आपके बीच में श्रद्धेय जानी बैरागी साहब खड़े हुए हैं और इस देश में जो भ्रम फैला रहे हो, यहाँ बीजेपी के लोग बैठे हुए होंगे, कांग्रेस के लोग बैठे होंगे कि इस देश को सिर्फ बीजेपी वाले को मोहब्बत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस देश को सब चाहते हैं। हिंदुस्तान को कांग्रेस चाहती है, बीजेपी चाहती है, रामो वामो सपा बसपा, हिंदू मुसलमान सरदार, कौन इस देश को नहीं चाहता है मेरे भाई? सुबह में 4 बजे उठ करके कश्मीर कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक राहुल गांधी जी दौड़ दौड़ करके देश जोड़ रहे हैं। दौड़ दौड़ के जोड़ रहे हैं और वो सुबह 4 बजे उठ करके दौड़ रहे हैं। मीडिया वालों को उनका टी शर्ट दिख रहा है, बोले ये देखो टी शर्ट, हाफ बाई के टी शर्ट में इनको ठंड नहीं लग रही है। वो अगला आदमी भारत से प्रेम करता है, दौड़ के देश जोड़ रहा। मोदी जी को मालूम पड़ा कि राहुल गांधी जी देश को दौड़ दौड़ के जोड़ रहे हैं। अब राहुल गांधी जी की उम्र है, वो दौड़ सकते हैं। मोदी जी की तो उम्र भी नहीं दौड़ने की, वो दौड़ भी नहीं सकते। उन्होंने अमित शाह से कहा, बोले अपन क्या करें? बोले दुनिया में सबसे ज्यादा तेज कौन दौड़ते हैं? बोले चीते। बोले लाओ 8 चीते, इनसे ज्यादा तेज दौड़ के अफ्रीका के जंगल से लाए गए 8 चीते। वो चीते इतने दौड़े 28 दिन तक दौड़े, रात दिन। नागर साहब वो चीते ही दौड़ रहे टीवी में। बोले 28 दिन तक अफ्रीका के जंगल से 8 चीते। ये चीते अफ्रीका के जंगल से लाए गए हैं। ये चीते अभी कुछ भी नहीं खा पी रहे हैं। इन चीतों के लिए 500 हिरण छोड़े गए हैं, परंतु चीते अभी बहुत उदास हैं। वो उनके बाड़े में हैं, चीते कुछ भी नहीं खा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि चीते अभी बहुत उदास हैं। अफ्रीका के जंगल से लाए गए 8 चीते। उन 8 चीतों में पता चला कि 3 चीती है। 5 चीते। अब वो 3 चीती तो 3 चीतों से सेट हो गई, 2 बज गए बापड़े। चैनल वाले, मीडिया वाले, मेरे भाई एक बात कहना चाहता हूं इस बहुत बड़े मंच से। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि जरा ताली बजाना, पर अब मेरे भैया बता रहे थे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाए। आपके रोंगटे खड़े हो न हो, परंतु इस बड़े मंच पे, भागवत महारानी के मंच पे, जहाँ पे हमारे भैया ने जैसे बताया कि बाबा तुलसी ने 500 साल पहले लिख दिया। अरे मेरे भाई, अब मोय भरोसबा हनुमंता, हरि कृपा बिन मिले नहीं संता, और दारा सुध लक्ष्मी और पापी के भी होई, और फलाना ढिमका। बाबा तुलसीदास जी को प्रणाम करते हैं। अब भी हाल मालूम पड़ा कि जिसने चंदा दिया वो कहते मैं क्या पापी हूँ क्या? मेरी रसीद कैंसिल। तो रसीद कैंसिल मत कराओ मेरे भाई, सब बढ़िया चल रहा। ये तो सबको पता है, ये तो इन्हें भी पता है, ये उन्हें पता है, ये तो गुरुजी सबको पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी है। अब सुनना 2 लाइन। ये तो सबको पता है कि अर्थव्यवस्था गिर चुकी है। ये तो सबको पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी है, परंतु हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। बीना में पहली बार मैं आया हूं। सुनील भाई 2 पंक्ति देखना कि ये तो सबको पता है कि देश की जीडीपी गिर गई, पर हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। नकटों की नाक कटी, 370 हटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। डीजल, पेट्रोल,
गैस के बढ़े हुए दाम मिले, बदले में बरसों बाद अवध में मुस्कुराते हुए लखन सियासी जय जय श्री राम।